नमस्कार, आपका स्वागत है भारत होम्योपैथी के यूट्यूब चैनल पर। और आज इस वीडियो में हम बात करेंगे बच्चों में होने वाले अस्थमा की, यानी चाइल्डहुड अस्थमा की। अगर आपको आपके बच्चे में कुछ लक्षण दिखाई दे रहे हैं, जो लक्षण हैं वो आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा अस्थमा के। साथ ही साथ किन कारणों की वजह से बच्चों में अस्थमा होता है, प्रिवेंशन अपनाकर अपने बच्चे के अस्थमा को मैनेज कर सकते हैं। साथ ही साथ ट्रीटमेंट की भी बात करेंगे, क्योंकि अगर डिजीज़ है, बीमारी है, समस्या है, तो उसका इलाज भी पता होना बहुत ज़रूरी होता है ताकि उसे सही समय पर ठीक किया जा सके। तो सबसे पहले चाइल्डहुड अस्थमा, बच्चों में होने वाले अस्थमा के बारे में जान लेते हैं कि ये होता क्यों है, इसके लक्षण क्या रहते हैं। तो बच्चों में होने वाले अस्थमा का क्या कारण है वो जान लेते हैं। सबसे पहले एक अडल्ट पर्सन में भी ये अस्थमा होने का कारण सेम रहता है कि आपके एयरवेज में एलर्जेंस आते हैं, और एयरवेज में जब एलर्जेंस आते हैं तो म्यूकस का फॉर्मेशन बहुत ज़्यादा हो जाता है और आपके एयरवेज में सूजन आ जाती है, जिसकी वजह से आपके एयरवेज का स्पेस बहुत कम हो जाता है, जहाँ से हम ऑक्सीजन इनहेल करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड एक्सहेल करते हैं, वो कर पाना बहुत मुश्किल हो जाता है, जिसकी वजह से बच्चों को बहुत ज़्यादा कमजोरी और कई कॉम्प्लिकेशंस को फेस करना पड़ सकता है। तो यही चाइल्डहुड अस्थमा होता है। अब इसके लक्षणों की अगर हम बात करें तो बच्चों में खासकर बहुत ज़्यादा खुजली होना, रनी नोज होना, नाक का बार बार बहना, बार बार खांसी आना, सुबह उठते समय उन्हें खांसी का होना, रात को सोते समय खांसी का होना, साथ ही साथ बाहर जब वो खेलने जाते हैं तो बहुत जल्दी थक जाना, चेस्ट में दर्द महसूस करना, चेस्ट का जकड़न भरा होना, और साथ ही साथ बच्चे को बार बार बलगम वाली खांसी या खराश महसूस होना, ये अस्थमा के लक्षण होते हैं। इसके साथ साथ कई बार हमें ये देखने को मिलता है जब बच्चा सांस ले रहा होता है तो व्हीजिंग साउंड आती है, ऐसे लगता है कि जैसे सीटी बज रही हो। तो अगर आप अपने बच्चे में ये लक्षण देख रहे हैं, आपका बच्चा आकर आपको बताता है कि मैं बाहर खेलने गया हूँ, मेरे को बहुत जल्दी थकान महसूस हो रही है, तो इन लक्षणों को नज़रअंदाज ना करें, डॉक्टर से जरूर मिलें और अपने बच्चे की बीमारी को डायग्नोस करें। हर बार ऐसा नहीं होता कि नॉर्मल चीज़ें होती हैं, कई बार बच्चे को अस्थमा हो सकता है या कोई और प्रॉब्लम भी हो सकती है, तो इसको नज़रअंदाज करना कोई एक सही ऑप्शन नहीं है। क्योंकि अगर आप बीमारी को सही समय पर डायग्नोस कर लेते हैं तो आप अपने बच्चे की आगे की लाइफ को अच्छा बना सकते हैं। अब आगे बात करते हैं किन कारणों की वजह से बच्चों में अस्थमा होता है। लक्षण आपको पता चल गए। तो बच्चों में अस्थमा होने का कारण होते हैं एलर्जेंस। एलर्जेंस क्या हो सकते हैं? जैसे स्मोकिंग, बच्चा स्मोकिंग नहीं कर रहा लेकिन आपके घर में कोई रिलेटिव या आप खुद स्मोकिंग कर रहे हैं बच्चे के पास में, तो ये आपका जो स्मोकिंग करने का पैटर्न है वो बच्चे को पैसिव स्मोकर बना रहा है, और पैसिव स्मोकिंग की वजह से बच्चे में अस्थमा डेवलप हो सकता है। साथ ही साथ बच्चा बाहर खेलने जाता है, बहुत ज़्यादा मिट्टी धूल उड़ रही होती है, ऐसे में ये मिट्टी धूल डस्ट भी एलर्जन की तरह काम करते हैं, इसकी वजह से अस्थमा डेवलप हो सकता है। आप खाना बनाते समय सब्जियों को और फलों को अच्छे से वॉश नहीं कर रहे हैं, उस पर मिट्टी रह जाती है, तो इसकी वजह से अस्थमा डेवलप हो सकता है। अगर आपने अपने घर में पेट्स पाल रखे हैं, कुत्ते बिल्ली पाल रखे हैं, तो उनके जो छोटे छोटे बाल होते हैं वो बच्चों में अस्थमा डेवलप कर सकते हैं। आपको इस बात का खास ख्याल रखना है, कोशिश करें बच्चों से उन्हें दूरी रखें। और इसके साथ साथ कई बार हमें ये देखने को मिलता है जब बच्चा बहुत ज़्यादा जंक फूड पर आ जाता है, बाहर का खाने पर आ जाता है, अनहाइजीनिक फूड खाता है, तो ये भी कई बार अस्थमा डेवलप कर सकता है। तो अगर आप इन कारणों पर काम कर लेते हैं तो भी आप अपने बच्चे के अस्थमा को मैनेज कर पाएंगे, प्रिवेंट कर पाएंगे। जो प्रिवेंशन में है, इन्हीं कारणों पर आपको काम करना है। जैसे अगर आप स्मोकिंग करते हैं तो बच्चे से दूर स्मोकिंग करें, आपका कोई रिलेटिव स्मोकिंग कर रहा है बच्चे के बाहर, उन्हें दूर करें या अपने बच्चे को दूर करें। उसके साथ साथ डस्ट में बाहर अगर बच्चा निकल रहा है तो मास्क वियर करें, एयर पॉल्यूशन में बाहर निकल रहा है मास्क वियर करें। कोशिश करें कि ऐसे समय में बच्चा बाहर ज़्यादा ना निकले जब धूल भरी आंधी चल रही हो या बहुत ज़्यादा डस्ट हवा में हो, क्योंकि अगर ऐसा आप बच्चे को फ्री छोड़ देंगे तो इससे भी अस्थमा डेवलप हो सकता है। यहाँ मैं ये नहीं कहना चाह रहा कि आप बच्चे को बिल्कुल आउटडोर गेम्स बंद कर दें या बच्चे का बाहर निकलना बंद कर दें। यहाँ कहने का मतलब ये है कि जब बहुत ज़्यादा धूल दिख रही है तो खुद ही प्रिवेंशन बेसिस पर आप बच्चे को बाहर ना भेजें। इस तरीके की चीज़ों को आप अगर फॉलो कर लेते हैं तो आप बच्चे में अस्थमा होने से रोक सकते हैं। इसके बाद अगर हम इलाज की बात करें तो इलाज में होम्योपैथिक ट्रीटमेंट अस्थमा में सबसे अच्छा ट्रीटमेंट माना जाता है, क्योंकि एलोपैथी में हम देखते हैं कि अस्थमा का कोई इलाज नहीं है, उसे एक मैनेजेबल डिजीज माना जाता है। वहाँ पर आपको स्टेरॉइड्स दिए जाते हैं जो लॉन्ग टाइम के लिए अच्छे नहीं होते, कुछ समय तक आप स्टेरॉइड से
बेनिफिट ले पाते हैं, लेकिन लॉन्ग रन में अगर हम देखें, स्टेरॉइड्स की वजह से आपकी बॉडी पर साइड इफेक्ट होता है। कहीं किसी पेशेंट की किडनी खराब हो रही होती है, किसी पेशेंट के लीवर में दिक्कत बन जाती है। तो ऐसे में आपको स्टेरॉइड्स बेस्ड मेडिसिन को अवॉइड ही करना चाहिए। आप भारत होम्योपैथी से भी मेडिसिन ले सकते हैं। यहाँ पर कस्टमाइज्ड मेडिसिन दी जाती हैं जो पेशेंट टू पेशेंट वेरी करती हैं, जो पेशेंट के रूट कॉज को देखते हुए बनाई जाती हैं और जिसकी वजह से रिजल्ट्स बहुत अच्छे देखने को मिलते हैं। तो अगर आप अस्थमा फेस कर रहे हैं या आपके बच्चे में आपको अस्थमा के लक्षण दिखाई दे रहे हैं तो आप तुरंत ही डॉक्टर से कंसल्ट करें। आप भारत होम्योपैथी से कांटेक्ट करना चाहते हैं तो आप स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर कॉल कर सकते हैं और भारत होम्योपैथी की डॉक्टर टीम से एडवाइस ले सकते हैं। तो आज के वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगर आपको ये जानकारी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा और ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।